हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम अपनी वीडियो में जो टॉपिक देखने जा रहे हैं वो है लिक्विड ड्रॉप मॉडल एंड सेमी एम्पिरिकल मास फॉर्मूला। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम लिक्विड ड्रॉप मॉडल की बात करते हैं तो इसको मेनली डेवलप किया था नील बोहर ने और उनके कुछ साथियों ने। ये हमें इसलिए डेवलप किया गया था ताकि ये एक्सप्लेन करता है हमें बल्क प्रॉपर्टीज़ ऑफ द एटॉमिक न्यूक्लियस। अगर हम इस मॉडल की बात करें तो जो न्यूक्लियस है वो बिहेव करता है टाइनी ड्रॉप ऑफ एन इनकम्पेरेसिबल लिक्विड। तो जो हमारा न्यूक्लियन होता है वो बना होता है प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन से। तो इसको हम कंसिडर्ड करते हैं एज द एनालॉगस टू द पार्टिकल्स ऑफ अ लिक्विड ड्रॉप। ये जो मॉडल है ये हमारा एक्सप्लेन करता है न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी को, न्यूक्लियर स्टेबिलिटी को और साथ ही न्यूक्लियर फिजन को। इसमें हम कुछ एजम्पशंस करते हैं, वो हैं हमारे पास। सबसे पहले जो न्यूक्लियस है वो अप्रॉक्सीमेटली स्फेरिकल शेप का होता है। फिर जो हमारे पास न्यूक्लियर मैटर है वो नियरली इनकम्पेरेसिबल होता है, मतलब हम उसको प्रेस ज़्यादा नहीं कर सकते। साथ में जो न्यूक्लियर फोर्स है वो शॉर्ट रेंज है। जो हमारा हर एक न्यूक्लियन है वो इंटरेक्ट करता है मेनली विद इट्स नेबरिंग न्यूक्लियंस, यानी अपने आसपास पड़ोसियों के साथ ही वो इंटरेक्ट कर रहा है। और फिफ्थ है कि जो न्यूक्लियर डेंसिटी है वो अप्रॉक्सीमेटली कांस्टेंट है। और साथ में लास्ट एसम्पशन है कि जो टोटल बाइंडिंग एनर्जी होती है वो है सम ऑफ सेवरल कंट्रीब्यूशन। अब इसी टॉपिक में हम पढ़ेंगे सेमी एम्पिरिकल मास फॉर्मूला। तो जो हमारे पास टोटल बाइंडिंग एनर्जी होती है उसको हम कुछ इस तरह से लिखते हैं B=BV माइनस BS माइनस BC माइनस BA प्लस डेल्टा। तो सबसे पहले इसमें हम बात करेंगे BV यानी वॉल्यूम एनर्जी की। तो हर एक जो न्यूक्लियन होता है वो इंटरेक्ट करता है अपने नियरली फिक्स्ड नेबरिंग एटम से, नेबरिंग न्यूक्लियन से। तो इसलिए जो वॉल्यूम है BV उसको हम AVA से लिख सकते हैं, जहाँ पे A है वो हमारा मास नंबर है। अब हम बात करें सरफेस एनर्जी की, जिसको हम BS से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो जो न्यूक्लियन है वो सरफेस जो है उसकी फ्यूअर नेबरिंग न्यूक्लियंस होते हैं, इसलिए वो सरफेस जो न्यूक्लियंस होते हैं वो लेस स्ट्रांगली बाउंड होते हैं। तो इसलिए हम उसको प्रोपोर्शनल मानते हैं AS A2/3 के। अब हम बात करेंगे कूलाम एनर्जी की। तो जो प्रोटॉन्स हैं वो एक दूसरे को रिपल करते हैं क्योंकि उनके पास इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन होती है, उसको हम इस फॉर्मूले से गिवन करते हैं। अब हम बात करेंगे असिमेट्रिक एनर्जी की, जिसमें जो न्यूक्लियाई हैं वो स्टेबल होता है जब नंबर्स ऑफ न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जो हैं वो सूटेबली बैलेंस होते हैं। तो हमारी बैलेंसिंग इक्वेशन ये है। अब हम देखते हैं कि जो हमारा कैपिटल A है वो n+z से गिवन होता है, तो इसलिए A-2z जो है वो n-z से हम रिप्लेस कर सकते हैं, इसलिए हमारा BA हो जाएगा ये। और लास्ट इसमें आता है पेयरिंग एनर्जी। तो जो हमारे न्यूक्लियन कंट्रीब्यूट करते हैं न्यूक्लियर स्टेबिलिटी को, वो कुछ इस तरह से एक्सप्लेन की जा सकती है कि अगर हमारे पास इवन न्यूक्लियाई हैं तो वो इस तरह से दे जाएंगे पॉजिटिव साइन के साथ। अगर ऑड और ए न्यूक्लियाई है तो उसमें डेल्टा हमारा 0 हो जाता है, और अगर ऑड और न्यूक्लियाई हैं तो वो माइनस डेल्टा नॉट से दिया जाता है। इसलिए जो सेमी एम्पिरिकल फॉर्मूला मैथ्स का आता है वो इस तरह से आता है, यानी कुछ इस तरह से हम उसको डिफाइन कर सकते हैं। अब हम इसमें मास एनर्जी रिलेशन की बात करें तो उसको हम E=Δ mc² से डिनोट करते हैं, और इसलिए जो हमारा न्यूक्लियर मास बाइंडिंग एनर्जी के साथ जो रिलेशन बनेगा उसको हम इस तरह से दे सकते हैं। इसकी अगर इम्पोर्टेंस की बात करें तो ये हमें एक्सप्लेन करता है न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी को, न्यूक्लियर स्टेबिलिटी, न्यूक्लियर फिजन प्रोसेस, मास डिफेक्ट और जनरल प्रॉपर्टीज़ ऑफ हैवी न्यूक्लियर। ये जो मॉडल है ये हमें मैक्रोस्कोपिक डिस्क्रिप्शन देता है न्यूक्लियस का। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जिसमें हम पढ़ेंगे शेल मॉडल एंड मैजिक नंबर। तो जो हमारा शेल मॉडल होता है वो डिस्क्राइब करता है न्यूक्लियस को इन टर्म्स ऑफ क्वांटाइज्ड एनर्जी लेवल्स या फिर शेल में। ये बिल्कुल सिमिलर होता है कॉन्सेप्ट ऑफ
शेल स्ट्रक्चर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एटम्स। अगर हम इस मॉडल की बात करें तो उसमें प्रोटॉन्स और जो न्यूट्रॉन्स होते हैं वो मूव करते हैं अप्रॉक्सीमेटली इंडिपेंडेंटली, और जो उनका एवरेज न्यूक्लियर पोटेंशियल होता है। तो अगर हम इसमें बात करें असम्पशंस हम क्या लेके चलते हैं, तो फर्स्ट असम्पशन है कि जो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं वो ऑक्यूपाई करते हैं क्वांटाइज एनर्जी लेवल्स को। हर एक जो एनर्जी लेवल होती है उसमें कुछ डेफिनेट कैपेसिटी होती है। जो न्यूक्लॉन्स होते हैं वो ओबे करते हैं पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को। प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स ऑक्यूपाई करते हैं सेपरेट सेट्स ऑफ एनर्जी लेवल। जो हमारा स्पिन ऑर्बिट इंट्रैक्शन होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी न्यूक्लियर स्ट्रक्चर में। अब हम बात करेंगे न्यूक्लियर एनर्जी लेवल्स की। तो सबसे पहले जो न्यूक्लियॉन्स होते हैं वो फिल करते हैं अवेलेबल एनर्जी लेवल्स को फ्रॉम लोअर टू हायर एनर्जी। तो जब एक शेल जो है वो कम्प्लीटली फिल हो जाती है तो उसमें न्यूक्लियस जो है वो पर्टिकुलरली स्टेबल बन जाता है। अब हमारे पास नेक्स्ट टर्म है मैजिक नंबर। तो अगर हम इनकी बात करें तो वो हमारे पास है 2, 8, 20, 28, 50, 82, 126। ये हमें याद करने होंगे। अगर हम न्यूक्लिया की बात करें तो ऐसी न्यूक्लिया जिनके पास ये नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स या फिर न्यूट्रॉन्स होते हैं उन्हें स्पेशली स्टेबल बोला जाता है। अब बात करेंगे डॉबे मैजिक न्यूक्लियाई की। तो कोई भी न्यूक्लियस है उसको हम डॉबे मैजिक तब बोलते हैं जब उसमें बोथ नंबर ऑफ़ प्रोटॉन और नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन जो हैं वो मैजिक नंबर होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए हीलियम, इसमें जो Z है वो भी 2 है और N भी 2 है। और यहाँ पर ऑक्सीजन, यहाँ पर जो हमारा एटॉमिक नंबर है वो भी 8 है और न्यूट्रॉन भी इसमें 8 होते हैं। अब हम बात करेंगे स्पिन ऑर्बिट इंट्रैक्शन की। तो कोई भी इंट्रैक्शन होती है जब ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम में और स्पिन में, तो उसको हम देते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन से। और इसका जो एंगुलर मोमेंटम होता है जिसको J से रिप्रेजेंट करते हैं उसको हम देते हैं I+S से। तो ये जो इंट्रैक्शन होती है ये स्प्लिट कर देती है न्यूक्लियर एनर्जी लेवल्स को और साथ में हेल्प करती है एक्सप्लेन करने में ऑब्जर्व्ड मैजिक नंबर्स को। अगर हम शेल मॉडल की बात करें तो इसकी अचीवमेंट क्या रही है, तो ये सक्सेसफुली एक्सप्लेन करता है मैजिक नंबर्स को, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ऑफ मैजिक न्यूक्लियस क्यों है, न्यूक्लियर जो है वो ग्राउंड स्टेट पर स्पिन क्यों करता है, न्यूक्लियर पैरिटी, अप्रॉक्सीमेट मैग्नेटिक मूवमेंट्स, सम न्यूक्लियर एक्साइटेड स्टेट्स। अगर इसकी लिमिटेशंस की बात करें तो ये हमें एडिक्वली एक्सप्लेन नहीं करता कि न्यूक्लियर डिफॉर्मेशन क्यों होता है, कलेक्टिव रोटेशन और कलेक्टिव वाइब्रेशंस को।